के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको जानकारी दे दे कि युद्ध विराम के बीच बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। भारत की तरफ से भारतीय नागरिकों को चेतावनी दी गई है, ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास की नई एडवाइजरी जारी की है। जानकारी दे दें कि जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच भारत ने कई बार अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, तो अब जहां हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर से पश्चिम एशिया में तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की। तो आपको जानकारी दे दें कि भारत ने ईरान की यात्रा पर कड़ी चेतावनी जारी की है और नागरिकों को हवाई या जमीनी रास्ते से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। क्षेत्रीय तनाव के कारण ईरान में उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किए हैं और वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए दूतावास से संपर्क करने को भी कहा है। तो आपको जानकारी दे दूं कि भारत ने अपने नागरिकों को हवाई या जमीनी रास्ते से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है। भारत और ईरान के बीच कुछ फ्लाइट्स शुरू हुई हैं और इसी बीच भारत की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी ताजा एडवाइजरी में कहा है कि क्षेत्रीय तनाव के कारण हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध और परिचालन को लेकर अनिश्चितताएं लगातार अब भी जारी हैं, जिससे ईरान आने जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। वहीं दूतावास ने ये जानकारी दी है कि भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ानों के शुरू होने की खबरों के मद्देनजर और पहले जारी सलाह के क्रम में भारतीय नागरिकों को कड़ी सलाह दी जाती है कि वे हवाई या जमीनी किसी भी रास्ते से ईरान की यात्रा न करें। और इतना ही दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से ये भी कहा है कि वो दूतावास से बातचीत कर तय जमीनी सीमा रास्तों के जरिए देश छोड़ दे। इसके अलावा दूतावास ने जरूरतमंद लोगों के लिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जारी किए हैं, जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा ईमेल भी जारी किया गया है, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जा रहा है और ताकि ईरानी नेतृत्व को युद्ध खत्म करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए और समय मिल सके। हालांकि आपको बता दें कि युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर दो बड़े ऐसे पोस्ट किए हैं जो चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल ईरान को ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। उन्हें बस पता ही नहीं है। उनके अंदरूनी झगड़े यानी कि कट्टरपंथियों और मॉडरेट्स यानी कि नरम पंथियों के बीच है, जो असल में बिल्कुल भी नरम पंथी नहीं है। और ये सब बहुत ही अजीब है और उनको इज्जत मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा पूरा कंट्रोल है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मंजूरी के बिना कोई भी जहाज वहां से अंदर या बाहर नहीं जा सकता। इसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है जब तक कि ईरान कोई समझौता यानी कि डील करने में कामयाब नहीं हो जाता। इस मामले पर ध्यान देने के लिए तो ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया है। इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके। इसके अलावा उन्होंने एक और पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा गया है कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को आदेश दिया है कि वो किसी भी नाव को, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनके सभी नौसैनिक जहाज यानी कि कुल 159 जहाज तो समुद्री की तलहटी में पड़े हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पानी में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं, उसे गोली मारकर नष्ट कर दे। इसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे बारूदी सुरंग हटाने वाले जहाज यानी कि माइन स्वीपर्स इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को साफ कर रहे हैं। मैं इसके द्वारा आदेश देता हूं कि ये काम जारी रखें, लेकिन अब 3 गुना ज्यादा तेजी से हो रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका डोनाल्ड ट्रंप की तरफ
तरफ से ये ट्रुथ सोशल पर ट्वीट किया गया, जिसमें ये साफ कहा गया है कि उन्होंने यूएस के नेवी को यह आदेश दिया है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी शिप को गोली मार सकता है और हॉर्मुज से नाकेबंदी नहीं हटेगी। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई तरीके के बयान सामने आए हैं। कभी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर जो है वो अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया है, अब लगभग युद्ध विराम जो है वो हो जाएगा। इस पर तेहरान की तरफ से, ईरान की तरफ से भी सहमति जताई जाती है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद ये फिर से सूचना आती है कि एक बार फिर से युद्ध जो है वो जारी हो गया और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसी से जुड़े कई ट्वीट्स किए जाते हैं। हालांकि इस बीच भारत डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है और लगातार अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है और इस बीच एक बार फिर अपने भारतीय नागरिकों के लिए जो तेहरान में रह रहे हो उनके लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है और इसके साथ ही कई हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल भी दिया गया है कि ट्रंप की ये घोषणा अमेरिका ईरान के बीच 22 अप्रैल को खत्म होने वाले 2 हफ्तों के युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले की गई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आपको जानकारी दे दूं, 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के समय ईरान में छात्रों समेत करीब 9000 भारतीय वहां मौजूद थे। इनमें से अब तक लगभग 1800 भारतीय भारत वापस लौट चुके हैं। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से शुरू हुई थी, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता यानी आयतुल्ला अली खामनेई और कई शीर्ष कमांडर मारे गए। इसके जवाब में ईरान की कार्रवाई के बाद युद्ध पूरे खाड़ी क्षेत्र तक फैल गया। जवाब में ईरान ने वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए अहम समुद्री रास्ते यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर रखा है। इस वजह से खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई लगभग बंद हो गई है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातकों पर। हालांकि इस बीच हमने भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी राजनाथ सिंह का वो बयान भी सुना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बहुत स्ट्रांग है और इस युद्ध के बीच भारत के कई शिप्स जो है वो गुजरे हैं और भारत तक गैस लेकर पहुंचे हैं। तो भारत आप देख सकते हैं कि इस युद्ध के बीच भी स्ट्रांगली काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से बार बार डोनाल्ड ट्रंप अपना बयान बदलते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग है। लेकिन इस बीच भारत ने बड़ा एक्शन लिया है अपने नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आप ईरान में हैं तो आप किसी भी तरीके के यात्रा को ना करें, किसी भी रास्ते से ईरान ना आए। तो ये बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।